बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो तमाम लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, और वो लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, अपने दुनियावी मकासद के लिए, रूहानियत के लिए, अमलियात के लिए या फिर अपने मूज़ी अमराज यानी जिस्मानी बीमारियों के लिए हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर www.drabdulwajidshazili.com पर एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सफ़ीना निजातुल मसाइल में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हमसे अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं, आप हमसे अपने अमलियात के बारे में जो आप अमल कर रहे हैं, जो आप अमाल कर रहे हैं या जो आप पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, अगर उसमें किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili पर पेशेंट पोर्टल पर आप अपनी अपडेट, अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकते हैं। यकीनन सफ़ीना निजातुल मसाइल ये वो कश्ती है कि जिसको चलाने वाले मेरे बुज़ुर्ग, मेरे वालिद मोहतरम, मेरे पीरो मुर्शिद, आपकी ज़ेर निगरानी, आपके ज़ेर सरपरस्ती, आपके ज़ेर रूहानियत, यानी कि जो कुछ भी फैज़ इस कश्ती में सवार लोगों को है या जो लोग मेरे साथ एक लश्कर के मानंद चल रहे हैं, उन तमाम का फैज़ मेरे बुज़ुर्गों का फैज़ है। उन तमाम लोगों को जो कुछ भी फैज़ मिल रहा है वो मेरे बुज़ुर्गों के बातिन से फैज़ मिल रहा है। और यकीनन सफ़ीना निजातुल मसाइल में आज हम डिस्कस करेंगे दावत सूरह कुरैश की हकीकत, कि जो लोग लश्कर कुरैश में पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं, यकीनन और उन्होंने सूरह कुरैश के ज़रिए अपना सफ़र शुरू किया अपने दुनियावी मकासद के लिए, अपने रूहानियत के मकासद के लिए या अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। अब लोग मुझसे कहते हैं कि हम आपके लश्कर में शामिल कैसे हो सकते हैं। यकीनन जो लोग आज वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं या जो लोग नए लोग हैं, ये उन लोगों के लिए भी है, और जो लोग अपना सफ़र चला रहे हैं, सफ़र चल रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है। लश्कर सूरह कुरैश में दाखिल होने के लिए आपने 70 मरतबा सूरह कुरैश रोज़ पढ़ना है 40 दिन तक, और जब 40 दिन आपके मुकम्मल हो जाएंगे फिर आपने एक 313 मरतबा 70 दिन तक मुकम्मल करना है। जब आपके 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे फिर आपने 1111 मरतबा 40 दिन तक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 1900 मरतबा 40 दिन तक पढ़ना है, और जब 1900 बार 40 दिन पढ़ लेंगे उसके बाद आपने सूरह कुरैश 1.25 लाख मुकम्मल करना है। और जब सूरह कुरैश 1.25 लाख आपकी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आप दावत सूरह कुरैश की हकीकत की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, दावत सूरह कुरैश क्या है?
यानी कि सूरह कुरैश की दावत से क्या मुराद है और सूरह कुरैश की दावत क्यों दे रहे हैं। और अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 70 मरतबा 70 दिन तक लोग उसकी दावत अदा कर चुके हैं और मज़ीद मैंने उसमें दिन बढ़ाए हैं ताकि 40 दिन और मज़ीद बढ़ाकर इसको मुकम्मल करें। और यकीनन वो सफ़र भी अब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। तो सूरह कुरैश की दावत की हकीकत क्या है, क्यों पढ़ी जाती है, किस लिए पढ़ी जाती है और इसको पढ़ने से हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। सूरह कुरैश जब हम 1.25 लाख मुकम्मल कर लेते हैं तो इसकी जो रूहानियत होती है वो हमसे मानूस हो जाती है, यानी कि वो हमारे माविन और हमारे मददगार बन जाती है। और जब हम सूरह कुरैश 1.25 लाख मुकम्मल कर लेते हैं तो हम एक दायरा हिसार में आ जाते हैं और हम एक ऐसे हिसार में आ जाते हैं कि जो रब ने हिसार किया होता है हमारा। यानी कि एक ऐसे हिसार के अंदर हम दाखिल हो जाते हैं कि जिसके अंदर ना तो कोई वबा दाखिल हो सकती है, ना तो कोई बलाएं दाखिल हो सकती हैं, ना तो कोई मूजी अमराज किसी भी बीमारी की सूरत में उस हिसार में दाखिल हो सकती है, ना ही कोई शयातीन जिन्नात इस हिसार में दाखिल हो सकते हैं। यानी कि जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं इस राह में चलने के लिए, वो तक इस हिसार के अंदर दाखिल नहीं हो पाता। क्योंकि सूरह कुरैश के पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक ताला का ये ख़ास करम और ये फ़ज़ल होता है कि अल्लाह तबारक ताला उसे महफूज कर देता है उन तमाम वबाओं से, उन तमाम दुश्मनों से जो घात लगाए हुए होते हैं इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। जब इंसान एक दायरा हिसार में आ जाता है फिर वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है कि जहाँ पे उसका सामना किसी न किसी ऐसी कौम से होता है जो हमारी नज़रों से ओझल होती है। दावत देने का मकसद यही होता है कि हम उस राह में, हम उस मंजिल में दाखिल हों, अब हम उस सफ़र का अपना जारी रखते हुए हम एक ऐसे दरवाज़े के ज़रिए हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हों कि जो हमारी नज़रों से ओझल है, जिसको लोगों ने अजायबात का नाम दिया है। और वो अजायबात की दुनिया कि जिसको हासिल करने के लिए, कि जिसको पाने के लिए, कि जिसमें दाखिल होने के लिए लोगों ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियां सफ़र में गुजारी और उनको किसी को बहुत जल्द मकाम मिल गया, किसी को बहुत अख्ताम पे मिला। यानी सही रास्ता दिखाने वाला, सही रास्ता बताने वाला, यानी कि आपका रहनुमा और रहबर। असल मकसद ही रहनुमा और रहबर का ढूंढना है, बाकी मंजिल तो तुम्हारे कदमों में है। और अगर सही रहनुमा रहबर नहीं मिला आपका तो आपने जितना भी सफ़र तय किया वो बिल्कुल बेकार साबित हुआ। और यकीनन इस दुनिया में आपको वही रहबर लेकर जा सकता है जो इस दुनिया से वाकिफ हो। और सूरह कुरैश की दावत का अमल जो मैंने आप लोगों को तालीम किया है, ये एक ऐसा ज़रिया है कि जो आपको उस दुनिया के अंदर दाखिल कर देता है। ये एक ऐसा रास्ता है कि आपको उस दुनिया के अंदर दाखिल कर कर आपके ऊपर जो पर्दे होते हैं उसको उठा देता है। हर वो चीज़ आपके ऊपर जाहिर हो जाती है कि जिसको आप देखने की तमन्ना रखते हैं। और यकीनन अमलियात की दुनिया के सफ़र के अंदर जो लोग अमलियात का सफ़र मेरे साथ कर रहे हैं, जो लोग अमलियात सीख रहे हैं, ख़ासकर वो लोग, जब वो सूरह कुरैश की दावत देने के लिए बैठे हैं और पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, वो तन्हा नहीं है। उनके साथ जिन दावत के जरिए वो अपने बुजुर्गों को पुकार रहे हैं, उनकी रूहानियतें उनके साथ साथ हैं।
और जिन शयातीनों से वो पनाह मांग रहे हैं, उसके शर से बचने के लिए, उन शैतानों के शर से बचने के लिए रब की पनाह में आते हैं। यकीनन उन शर का भी अंसर, उन शर का भी उस वक्त जाहिर होते हैं, क्योंकि जब आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, जब आप एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रुकावटें आती हैं वो इन शरीर जिन्नातों, उन शरीर ही शयातीनों की तरफ से होता है। सूरह कुरैश की दावत की हकीकत ये है कि इंसान जब इसको पढ़ने बैठता है, इसके अंदर एक कैफियत से तारी होती है। उसको एक सुकून सा मैसर होता है, और यहाँ तक कि जब सूरह कुरैश की दावत में रवानगी आ जाती है, जब वो रवानी के साथ पढ़ने लगता है, जब तवज्जो के साथ वो अपने पढ़ाई पे बैठा होता है, बम परहेज के साथ, और जो भी लवाजमात उसको बताए हैं सूरह कुरैश की दावत के लिए, उसके साथ वो पढ़ रहा है, उसको किसी भी उतार करने के लिए, किसी का भी काम करने के लिए इतनी मेहनत करने की हाजत नहीं होती, नहीं ज़रूरत पड़ती। और अभी जब सूरह कुरैश की दावत का अमल चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, इसी अमल के दौरान सूरह कुरैश की दावत में मैं हाजिर करने के तरीक़ेकार भी आप लोगों को समझाऊंगा। उस वक्त जब सूरह कुरैश के चंद निसाब आप अदा कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप हाजरात की तरफ जाएं, जब मौकलान की हाज़िरी की तरफ जाएं, या जब जिन्नात की हाज़िरी की तरफ जाएं, तो वो जो हाज़िरी हो वो आपके लिए खैर और बाइस बरकत हो, न कि आपके अंदर खौफ और हिरास हो, आपके अंदर डर हो। क्योंकि डर हमें नुकसान पहुंचाता है, डर हमें मारता है। जिन लोगों की सूरह कुरैश की 1.25 लाख मुकम्मल कर चुके हैं, वो दावत की तरफ आएँ, और जो दावत कर रहे हैं वो उसको भी कंटिन्यू रखें, और मेरे अगले सबक का इंतज़ार करें। कि जिस तरह मैं अपने ताक़-हिलिंग के स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा हूँ, जिस तरह मैं हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह जो यूट्यूब के मेरे ख़ास लोग हैं, जो शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, कदम ब कदम मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनको वो तरीक़ेकार तालीम करूँ। और जब हमारे इसके चंद निसाब मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद सूरह कुरैश की जो दावत है, इसको मैं इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार आपको तालीम करूँगा। हमारा सफ़र चंद दिनों का नहीं है, हमारा सफ़र चंद महीनों का नहीं है, हमारा सफ़र ज़िंदगी भर का है, हमारा सफ़र हमेशा का है, क्योंकि हक हमेशा रहने वाला है। मैं आपसे ये वादा नहीं करता कि 40 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा आपका, 21 दिन में आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन जो बात मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप उस पर अमल करते हो तो उसके असरात आप पर ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। अब ये अपने अपने ज़र्फ़ के हिसाब से है, अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक है कि इंसान कितना फैज़ किससे लेता है। इंसान कम वक्त में बहुत फैज़ ले लेता है, इंसान बहुत वक्त में कम फैज़ पाता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आमाल की वजह से, अपने ज़र्फ़ की वजह से,
अपने हकीकत की वजह से। लेकिन हमारी आप ये देखें कि इब्तिदा से एक ख़ास तरतीब चली आ रही है। हमारी आज तक बेतरतीब कोई भी चीज़ नहीं है। यानी कि लश्कर भी हमारा अगर पहले दिन तरतीब हुआ तो एक तरतीब के साथ हुआ। हमने डॉट की प्रैक्टिस एक तरतीब से शुरू करी और आज भी कर रहे हैं, लेकिन उसी तरतीब से चले आ रहे हैं। हमने सूरह कुरैश का सफ़र शुरू किया रूहानी, वो भी एक तरतीब से चला आ रहा है। और सूरह कुरैश के सफ़र के साथ साथ आज हम उस मकाम पर हैं कि हम सूरह कुरैश की दावत दे रहे हैं। और सूरह कुरैश की दावत देने के बाद भी ये सफ़र हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन आज मैं ये बात देखता हूँ कि जो लोग सूरह कुरैश की दावत दे रहे हैं, उनके अंदर मैं देखता हूँ वो उनके आसाब कितने मजबूत हो चुके हैं। मैं देखता हूँ कि उनको कितने हद तक फ़ायदा हो चुका है। और मैं देखता हूँ कि उनके कल्ब में इत्मीनान है। और मैं देखता हूँ कि वो लोग कितने मुतमईन हैं। और मैं ये देखता हूँ कि वो ये देखते हैं कि उनका हाथ किन के हाथ में है, उनकी पुष्ट पर किसकी पुष्ट है, उनकी रहनुमाई कौन कर रहा है, उनकी रहबरी कौन कर रहा है। सिर्फ इस यकीन ने, इस एतमाद ने, इस कैफियत ने आपके अंदर की पूरी दुनिया को बदल दिया है। सूरह कुरैश की दावत देने के ही कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक तरीक पे चलूँगा और उसके पूरे 7 निसाब मैं मुकम्मल आपसे करवाऊँगा। लेकिन चंद निसाब अदा करने के बाद आप इस अमल को अपने प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। आप अपने तजर्बात में लेकर आएंगे। आप रूहानी मुअल्लिज हैं तो आप लोगों के इलाज और मुआलजा शुरू करेंगे। अगर कोई बीमार है तो आप उसकी बीमारी का इलाज करेंगे। अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई जादू में, जिन्नात में, शयातीन में, इन मामलात में घिरा हुआ है, आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे। इनसे आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आपका दीन भी अच्छा होगा, आपकी आखिरत भी अच्छी होगी और आपके मामलात भी अच्छे होंगे। अगर हम सिर्फ दुनिया ही अच्छे करने की कोशिश में लगे रहेंगे, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अमाल की दुरुस्ती को सही करेंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, हमारी आखिरत भी अच्छी होगी, हमारे मामलात भी अच्छे होंगे। सूरह कुरैश की हकीकत जब आप पर खुलेगी ना, तो आपको ज़िंदगी में किसी दूसरे अमल करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। लेकिन लिखना ज़रूर, मैं जो कुछ भी अमल आपको बताता रहता हूँ। कभी जब दिल ने चाहा तो कर लिया। एक दरवाज़ा मैं चाहता हूँ कुरैश का खुले आपके लिए। एक अमल का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए, उसके बाद सारे दरवाजे खुले हुए आपको मिलेंगे, कोई बंद नहीं मिलेगा। सिर्फ पहला दरवाज़ा बंद होता है, बाकी 99 दरवाजे खुले हुए हैं। और वो जो एक दरवाज़ा बंद है ना, उसी को टकरे मारते हुए आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, वो दरवाज़ा नहीं खुलता। मैं सिर्फ उस एक दरवाजे पे आपको मेहनत करा रहा हूँ और रियाज़तें करवा रहा हूँ इसी बात पे कि वो दरवाज़ा खुल जाए। लेकिन जो लोग सूरह कुरैश की दावत के करीब तर हैं, जो उसमें दाखिल हो चुके हैं, वो उस दरवाजे के बिल्कुल करीब हैं।
और यकीनन इसमें कोई बईद नहीं कि जो लोग सूरह कुरैश की दावत देना शुरू कर दिए वो उस बाब के ज़रिए, उस दरवाज़े के ज़रिए उस अजायबात की दुनिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जब आप इस दरवाजे के अंदर दाखिल होंगे तो आप पर सूरह कुरैश की दावत की हकीकत खुल जाएगी। और सूरह कुरैश की जो लोग दावत दे रहे हैं ना, उनके अंदर एक ख़ास कैफियत ये हो जाएगी कि वो किसी ऐसी जगह पर जाएं कि जिस जगह पर कोई ऐसी मखलूक़ात मौजूद है जो इनकी नज़रों से ओझल है, वो उस पर ज़ाहिर होने शुरू हो जाएगी। इब्तिदान में तो ये होगा कि वो महसूसात होंगे, वो अपनी मौजूदगी का एहसास आपको दिलाएंगे, लेकिन यही एहसास यकीन में बदल जाएगा और यही यकीन हकीकत की तरफ आएगा और हकीकत बन के आपके सामने बिल्कुल रूबरू जैसे मैं और तुम मौजूद हैं, बनफ्स नफीस। जब तक एहसास नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और एहसास की इब्तिदा आपकी अपनी कैफियत के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी कैफियत इसकी रूहानियत है। रूहानियत क्या है? आपकी कैफियत। और आपकी कैफियत क्या है? आप जो पढ़ रहे हो उसकी रूहानियत का असर है। आप देखते हैं ना कि जब पढ़ रहे होते हैं तो एक कैफियत होती है। इसका मतलब है जो हम तकरार कर रहे हैं उसका जो असर है, उस असर को हमारे वजूद तस्लीम कर रहा है, हमारा दिमाग उसको कबूल कर रहा है, उसकी कैफियत का असर हमारे कुलूबों पर होता है, हमारे दिल पर हो रहा है कि जिसने हमारे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया है। कैफियत बनती ही रूहानियत से है, बनती ही उस पढ़ाई की तासीर से है जो आप पढ़ रहे होते हो, चाहे सूरह कुरैश पढ़ रहे हो या सूरह कुरैश की दावत पढ़ रहे हो। अब सूरह कुरैश के मौकलान भी आपसे मुतासिर होते हैं कि जब आप उसकी तकरार कर रहे होते हैं, जब आपके अंदर कैफियत बन रही होती है तो वो उस वक्त आपने मौजूदगी का एहसास आपको दिला रहे होते हैं उस कैफियत के ज़रिए, क्योंकि कैफियत एक ऐसी कैफियत है कि इसके अंदर इंसान को इब्तिदा में अख्तियार नहीं होता लेकिन इंतहा में कुलियतन इख्तियार होता है। यानी कि इब्तिदा में कैफियत बनती है जिस पे इंसान को इख्तियार नहीं होता, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान किसी भी हाल में होता है, चाहे वो पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसकी कैफियत बन जाती है। और इसी हाल के अंदर वो हकीकत आप पर जाहिर होती है जो आपकी नज़रों से ओझल मखलूक़ात होती हैं। हर पढ़ाई में तमाम मखलूक़ात के में सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होता है ना, जो तमाम मखलूक़ात को मुतासिर कर देती हैं, आपकी पढ़ाइयों को मुतासिर कर देती हैं, वो है आपकी नीयत। अब हमारी नीयत क्या है कि हम सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, हमारी रहनुमाई हमारे बुज़ुर्गों के हाथों है। और इस लश्कर का तो मैं एक छोटा सा सिपा सलार हूँ,
इसके जो बादशाह हैं वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं। वो जिसको चाहते हैं जिस काम के लिए चुन लेते हैं। अभी जब आपकी सूरह कुरैश की दावत मुकम्मल होगी, जब इसका एक निसाब मुकम्मल होगा, उसके बाद फिर मैं बाकायदा तौर पे इससे काम लेने के आपको तरीक़ेकार समझाऊंगा, सिखाऊंगा। इस सूरह कुरैश की दावत के अंदर सूरह कुरैश के तमाम मौकलान की हाज़िरी होती है। उन मौकलान की हाज़िरी होती है कि जिनके अंदर हम बाकायदा तौर पे उन बुज़ुर्गों के नाम लेते हैं, जैसे सैयद अहमद कबीर हैं, जैसे गाज़ी अब्बास अलमदार हैं, कि जैसे पीर जिंदा शाह मदार हैं, जैसे हज़रत अशरफ जहांगीर, हसन अब्दाल, ये तमाम जितने भी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, तमाम गौस कुतुब अब्दाल, जितने भी ड्यूटी वाले लोग हैं, उन सब का फैज़, उनके तसर्रुफ़ात से आप आशना हो जाते हो। सूरह कुरैश की जो दावत है ना, ये बड़ी बाकमाल है ये। अच्छा, सफ़ीना निजातुल मसाइल के अंदर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और आप हमसे अपने मसाइल को शेयर कर सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पर टेलीनॉर का नंबर शो हो रहा होगा 034570700404। अब जाहिर सी बात है, वक्त मुख्तसर होता है, मैं तमाम लोगों की कॉल तो नहीं ले सकता, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसमें अपना नाम लिखकर, अपनी वालदा का नाम लिखकर, मुख्तसर सा मामला लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं वॉइस मैसेज में आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ख़ुद उसका जवाब दे दूंगा आपको। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग हमारी ब्रॉडकास्ट में शामिल होना चाहते हैं, वो लोग भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिखे कि हमें ब्रॉडकास्ट में शामिल कर लें, ताकि हमारी जो अपडेट्स हैं, हमारी जो PDF फाइल्स हैं, हमारे जो अमलियात हैं, अमलियात के जो तरीक़ेकार मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, यूट्यूब के ज़रिए भी और यूट्यूब के अलावा भी, तो मैं इंशाअल्लाह ताला वो भी आप लोगों को ज़ाहिर करता रहूँगा। और बाकी इसके अलावा हमारे जो वेबसाइट है www.drabdulwajidshadli.com, उस पर हमारे स्टूडेंट पोर्टल है, उसमें हमारे पेशेंट पोर्टल है। अच्छा, पेशेंट पोर्टल आप लोगों की आसानी के लिए बनाया गया था, माशाल्लाह इसमें हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो चुके हैं। तो उसमें भी हम अपने जो हमारे अमलियात होते हैं, हम उसमें अपलोड करते रहते हैं। उसमें भी इंशाअल्लाह ताला, मैंने कहा था कि रमज़ान के बाद मुझे उसमें एक सीरीज़ शुरू करना है पेशेंट पोर्टल में, तो इंशाअल्लाह ताला अमलियात के हवाले से मैं उसमें भी बहुत जल्द ही एक वीडियो की सीरीज़ शुरू करूँगा कि जिसमें आप लोग मेरे साथ होंगे और लाइव देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर इसमें सूरह कुरैश की जो ख़ासकर दावत है ना, मैं चाहता हूँ कि हमारी सूरह कुरैश की दावत मुकम्मल हो जाए। इसके तरीक़ेकार, इसके काम लेने के तरीके, इससे तमाम वो तरीके जो अमलियात की दुनिया में के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं वो हर चीज़ आप पे ज़ाहिर करूँगा। बाकी हम कॉल की तरफ आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर, बहुत कॉल करना पड़ता है। जी मेरी बहन, आप इस वक्त मुझसे लाइव बात कर रही हैं। आप लाइव हैं? मैं सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल लाइव में अगर कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं, ठीक है, नहीं तो अगर तफसीली बात करना चाहती हैं तो मुझे ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद बात कर सकती हैं, ठीक है? अच्छा जी, हाँ, मैं ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद कॉल करती हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसके अलावा जब आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह आपको ख़ुद उसका मैं रिप्लाई आपको मैं कर दूंगा। और बाकी वो मेरे जो पेशेंट हैं कि जिनका मैं इलाज कर रहा था और रमज़ान में मसरूफ़ियत की वजह से उनका काम मैंने थोड़ा सा पेंडिंग में डाला था,
तो अब मैं इंशाल्लाह उसको प्रॉपर शुरू करके उसको मैं मुकम्मल करता हूँ, ताकि जल्द अज जल्द उन लोगों के काम भी कंप्लीट हों कि जो लोग इंतज़ार में हैं। तो वो लोग जिनका इलाज मेरे पास चल रहा है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक तरीक़ेकार है कि मैं जब किसी का काम शुरू करता हूँ तो मैं डायरी में हर चीज़ नोट करता हूँ कि किसका काम किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्या करना है। और कुछ लोगों के काम इंशाल्लाह ताला इस मंथ के एंड में मुकम्मल हो जाएंगे और कुछ के काम इंशाल्लाह जून में मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी हालात की पेश नज़र जो मेरा रूहानी दौरा था लाहौर और इस्लामाबाद का, तो वो मनसूख किया जाता है। अब हालात आपके सामने हैं पूरे पाकिस्तान के, कि जिसकी वजह से धरने जगह जगह हैं, तो हम फिर अपना रूहानी दौरा नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है परेशानी का बाइस होगा। तो उसके लिए भी हमने आपके लिए एक हल निकाला है कि जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपनी करवा ली हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी उनके आसानी के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर अगर हमारे तकरीबन 200 प्लस अगर हमारे पेशेंट मौजूद हैं, जिस तरह मैं लाहौर में बैठकर अपने पेशेंट देखता हूँ, बिल्कुल इसी तरह एक ऐसी सर्विस आप लोगों के लिए मुतारिफ बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाएगी। और मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, और मैं डेट भी अनाउंस कर दूंगा आपको, कि जिस तरह लाहौर में आप मेरा वेट करते हैं, मैं रूम में बैठा होता हूँ, आप आते हैं मुझसे मुलाकात करते हैं चले जाते हैं, इस तरह बिल्कुल इसी तरीके से एक हमने सिस्टम कर रहे हैं, एक सर्विस हमने बनाई है। एक हमने उसके अंदर हम बिल्कुल लाइव इसी तरीके से आपके साथ वीडियो कॉल के अंदर आप मेरे साथ होंगे। जब आपका नंबर कॉल होगा तो आप ही आएंगे और आप वीडियो कॉल पे मुझसे बात करेंगे, अपना मुझसे शेयर करेंगे मामला, और जो इलाज चल रहा है मुझसे उसको मुझे बताएंगे, और जो आपको फ़ायदा हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ, जो भी मैटर होगा आप मुझे बताएंगे। फिर मैं उसका हल आपको दूंगा, उसको पढ़ने के लिए बताऊंगा, उसका इलाज होगा तो उसका इलाज आपको बताऊंगा। जब आप मेरे साथ लाइव होंगे वीडियो कॉल पर, तो आपके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। जब आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी आप चले जाएंगे, फिर दूसरा पेशेंट आ जाएगा। इसको कहते हैं क्लिनिक ऑनलाइन। तो ये क्लिनिक ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं इसी हफ्ते के अंदर क्लिनिक ऑनलाइन आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर दूं, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान भर में मौजूद हैं। अब वो लोग भी मुझसे शिकायत नहीं कर सकते जो मुल्तान में हैं, वो लोग भी नहीं कर सकते जो सिंध हैदराबाद में हैं, सखर में हैं, मीरपुर ख़ास में हैं, या वो जो दूसरे पंजाब के शहरों में या पेशावर कोयटा में भी हैं। अच्छा, तमाम जो पेशेंट होंगे मेरे, उन सब से बाकायदा तौर पे क्लिनिक ऑनलाइन में एक एक करके स्टूडेंट्स आएंगे, एक एक करके पेशेंट आएंगे, मुझसे बात करेंगे और वो चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमने उसकी तैयारी भी मुकम्मल कर ली है, और वीडियो कॉल के ज़रिए इंशाल्लाह ताला लाइव जब आप मेरे साथ अपना मसला शेयर कर रहे होंगे तो कोई दूसरा कोई नहीं होगा। जब आपके मैटर कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा पेशेंट उस रूम में दाखिल होगा। तो हमने इसका नाम दिया है क्लिनिक ऑनलाइन, ठीक है, शाज़ली क्लिनिक ऑनलाइन। इंशाल्लाह ताला हमारे इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते के अंदर हम लोग शुरू कर देंगे, जिसमें पाकिस्तान भर से लोग उसमें हमारे साथ शामिल होंगे। तो सिर्फ इस वजह से कि मजबूरी है, क्या करें, हम जा नहीं सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नासिर साहब, आप इस वक्त लाइव मुझसे बात कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, वही मैंने आपको कॉल किया था, आपने कहा था बात करने के लिए, तो आपसे फिर बात नहीं हो पाई थी अपने मसले के लिए। जी जी बोलें। तो वही डॉक्टर साहब जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर मसल्लत किया हुआ मसला है। तो अच्छा नासिर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया से बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, ताकिलिंग के स्टूडेंट भी हो। अच्छा ये बताएं, प्रैक्टिस कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? जी डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो माशाल्लाह आपने अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट देखा? डॉक्टर साहब मतलब गुनाहों से दूरी होती जा रही है, ये चीज़ मैंने फ़र्क महसूस किया है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा नासिर साहब, ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मैं इंशाल्लाह ताला आपसे तफसील से बात करता हूँ, ठीक है? जी 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 शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हजरत नाम फखर आलम है। हम्म, अब मैं बहरीन में हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? बहरीन में अभी हूँ। अच्छा बहरीन में हैं आप, ठीक है। जी जी। पहले तो पाकिस्तान में था, मगर कभी आपका यूट्यूब में कुछ देखा नहीं था, तो अभी मैं इधर हूँ तो इधर देखा। आपका बयान भी बहुत सुना, हजरत साहब का भी बहुत सुना, तो आपको थोड़ा मैसेज किया, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा आप मुझसे इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह दुनिया आपको सुन रही है। जी मैंने आपको आपके नंबर पर थोड़ा पर्सनल में थोड़ा मुझे जवाब दे। पर्सनल में मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे 1 घंटे बाद कॉल कीजिएगा, ठीक है? ओके जी, ओके। ओके ओके, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़, जज़ाकल्लाह। तो शाज़ली क्लिनिक ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला एक हफ़्ते बाद ये सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान। अच्छा ये सहूलत अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए रखी है और जो ओवरसीज़ हैं तो उनको थोड़ा सा भी वेट करना है, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा घर है वहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो परेशान हैं मैं कोशिश करके उनकी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग इंशाल्लाह ताला नवीर से कांटेक्ट में रहिएगा, स्क्रीन पर भी नंबर मौजूद है, आप उससे भी अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। तो वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है और आज यहाँ पे हमारे यहाँ चाँद की 24 तारीख की भी नियाज़ है, तो नबी रज़ा शाह साहब की है। तो आप तमाम लोग जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी हों, आप लोग चारों कुल पढ़ कर फ़ातिहा पढ़ के उसका सवाब हज़रत नबी रज़ा शाह साहब की रूह अक़दस को पहुँचाएँ और 24 तारीख का बाकायदा तौर पर आप लोग भी एहतमाम किया करें। चाँद की 24 तारीख नबी रज़ा शाह साहब की नज़र व नियाज़ का एहतमाम किया करें, इस हाल व सवाब का, ठीक है? क्योंकि ये सिलसिला मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से जारी है और मुझे बाकायदा तौर पर ख़ुद मेरे बुज़ुर्गों ने इसका मुझे हुक्म दिया था। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।